मुंबई का नक्शा आप जानते हैं वो फिर से बन रहा है और इसकी सबसे बड़ी लकीर वो समुद्र के ऊपर से गुजरेगी। हम बात कर रहे हैं उत्तन विरार सी लिंक की। ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो मुंबई की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को हमेशा के लिए हल करने का वादा करता है। मुंबई वो शहर जो कभी नहीं रुकता है ना, जिसकी रफ्तार ही उसकी पहचान है। लेकिन एक सवाल है जो शायद हर मुंबईकर के मन में उठता है, आखिर क्यों इस भागते दौड़ते शहर के पहिया अचानक से थम जाते हैं। चलिए जरा इस जाम के पीछे की कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, ऑफिस से घर का सफर जो शायद कुछ मिनटों का होना चाहिए वो घंटों में बदल जाता है। और ये कोई कहानी नहीं है, कोई डरावना सपना नहीं, ये तो मुंबई में लाखों लोगों की रोज की हकीकत है। तो चलिए सबसे पहले जरा उस चुनौती को करीब से देखते हैं जिससे ये प्रोजेक्ट सीधे सीधे टक्कर लेने वाला है, और वो है मुंबई की ट्रैफिक समस्या। और देखिए, ये सिर्फ गाड़ियों का जाम नहीं है, नहीं, ये तरक्की का जाम है। खासकर जब हम वेस्टर्न सबर्ब से तेजी से उभरते पालघर तक के एरिया को देखते हैं तो ये ट्रैफिक जैम आप समझिए पूरे इलाके के इकोनॉमिक ग्रोथ पर ब्रेक लगा देता है, अफसरों को फंसा देता है। तो इसी बड़ी मुश्किल से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम उठाया है, और वो है उत्तन विरार सी लिंक। अब देखिए, ये कोई मामूली पुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो मुंबई और पालघर को आप कह सकते हैं एक साथ बुनने का एक पूरा मास्टर प्लान है। और सबसे बड़ी बात, अब ये सिर्फ एक सपना नहीं रहा, इसके पहले चरण को हरी झंडी मिल चुकी है। और इसकी पूरी कमान किसके हाथ में है? MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और हाँ, इस प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए सरकार ने इसे एक स्पेशल स्टेटस दिया है, पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट का। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जो लाल फीताशाही होती है, जो देरी होती है, उसको साइड में रखकर जमीन अधिग्रहण और जरूरी मंजूरियों जैसे सारे काम अब फास्ट ट्रैक पर होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के स्केल की, इसकी विशालता की। और मैं पहले ही बता दूं, तैयार हो जाइए, क्योंकि इसके जो आंकड़े हैं ना, वो सच में चौंका सकते हैं। 59,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और सुनिए, ये तो सिर्फ पहले चरण का अनुमान है, सिर्फ फेज 1 का। ये एक आंकड़ा ही काफी है ये बताने के लिए कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और मुंबई के भविष्य के लिए इसका क्या महत्व है। 55 किलोमीटर से भी ज्यादा। सोचिए जरा, ये सिर्फ समुद्र के ऊपर बना एक पुल नहीं होगा, नहीं, ये सड़कों का एक पूरा जाल होगा, एक नेटवर्क जो इस पूरे इलाके को एक साथ जोड़कर एक नए ग्रोथ इंजन में बदल देगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, भाई ये सब हकीकत कब बनेगा? कब तक इंतजार करना पड़ेगा? तो प्लान के मुताबिक कंस्ट्रक्शन शुरू होने से सिर्फ 5 साल के अंदर, यानी मुंबई का एक नया और बेहतर भविष्य अब उतना भी दूर नहीं है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता। जब हम कहते हैं ना 55 किलोमीटर प्लस, तो इसमें आधे से ज्यादा हिस्सा असल में सी लिंक नहीं है, वो तो कनेक्टिंग सड़कें हैं जो जमीन पर दौड़ेंगी। और यही सड़कें उत्तन, वसई और विरार को एक नेटवर्क में पिरो देंगी। और सच कहूं तो यही इस प्रोजेक्ट का असली मकसद भी है, पूरे क्षेत्र को एक साथ लाना। अच्छा, अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर, या यहां कहें तो 59,000 करोड़ रुपए वाले सवाल पर। पैसा कहां से आएगा? चलिए इसके फाइनेंशियल प्लान को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इतने बड़े सपने को साकार करने के लिए एक तरह की टीम एफर्ट वाली अप्रोच अपनाई जा रही है। पैसा मुख्यतः 3 जगहों से आएगा, कुछ राज्य सरकार देगी, कुछ MMRDA लगाएगा और बाकी का हिस्सा बाहरी लोन से आएगा। तो ये एक तरह की फाइनेंशियल पार्टनरशिप है जो खास तौर पर मुंबई के भविष्य के लिए बनाई गई है। इसमें जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है वो राज्य सरकार उठा रही है। जो शुरुआती फंडिंग है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा वहीं से आ रहा है, और ये पैसा इस्तेमाल होगा जमीन अधिग्रहण जैसे सबसे जरूरी कामों के लिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये इस विशाल इंजन को स्टार्ट करने वाली चाबी है। और बात सिर्फ बनाने की नहीं है, इसे चलाने की भी है। तो भविष्य का प्लान ये है कि ये प्रोजेक्ट अपने पैरों पर खुद खड़ा हो। कैसे? MMRDA टोल, यूजर फीस और विज्ञापनों से रेवेन्यू जनरेट करेगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसके रख रखाव का बोझ, मेंटेनेंस का बोझ आम टैक्स पेयर्स पर नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्ट खुद अपनी कमाई से चलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब जरा कंक्रीट और स्टील से आगे बढ़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस सीलिंग का असली विजन क्या है और ये मुंबई के भविष्य को कैसे जोड़ेगा?
देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर वो लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। बस एक बार सोचकर देखिए, जो घंटे ट्रैफिक में बर्बाद होते हैं वो अब शायद परिवार के साथ बीतेंगे। सड़कों पर भीड़ कम होगी, सफर आसान होगा और इन सब से रोजमर्रा की जिंदगी की जो क्वालिटी है उसमें यकीनन एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये लिंक सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है, ये व्यापार के लिए एक सुपर हाईवे बनने वाला है। असल में ये भविष्य के मुंबई वधावन पोर्ट एक्सप्रेसवे की रीढ़ की हड्डी बनेगा, एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सीधे पोर्ट तक जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की बात नहीं है, ये व्यापार और कॉमर्स के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक तकदीर को बदल सकता है। तो जैसे जैसे ये विशाल प्रोजेक्ट कागजों से निकलकर हकीकत का रूप ले रहा है, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम वाकई मुंबई के नॉर्दर्न कॉरिडोर के एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं? एक ऐसा बदलाव जो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए इस शहर की परिभाषा ही बदल कर रख देगा।